सीधे जल्दी से चलना चाहता हूं, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं इस चुनाव को? राहुल गांधी कल हम बात करेंगे, उस पर भी आएंगे, जम्मू कश्मीर पे भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दिन आखिरी मतदान है 3 चरणों के मतदान में, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले इस यात्रा से शुरुआत कैसे आप देखते हैं? क्या पलटा हुआ चुनाव या पहले से पलट चुका है चुनाव? देखिए राजीव जी, यात्रा के 2-3 उद्देश्य बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो कुमारी शैलजा को लेकर जो बीजेपी ने प्रचार बनाया, वो उसको राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से खत्म कर दिया। दूसरा कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको भी जो है इस यात्रा के दौरान या कांग्रेस के पूरे प्रचार में वो विफल होती हुई दिखाई दे रही है। जो समाज को बांटने वाला काम किया गया था कि फलाने वर्सेस बाकी, तो वो अब नहीं हो रहा है। दूसरा जो हरियाणा से जो बात सामने आ रही है राजीव जी, वो ये कि युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी एड्रेस करें भी तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार थी वहां पे। और केवल आप ये नहीं कह सकते कि केवल हरियाणा में सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, दिल्ली से सटा हुआ है। 11% बेरोजगारी युवाओं में बढ़ी है पिछले सिर्फ 1 साल में। सोचिए आप। इसलिए राहुल गांधी का जो डंकी यात्रा वाला जो रूट, डंकी रूट वाला जो पूरा मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, वो हरियाणा के लोगों को एकदम जो है वो उनके दिलों को छू गया, और इसका डेफिनेट तौर पे हम रिजल्ट में एक रिफ्लेक्शन देखेंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो फीडबैक मुझे मिल रहे हैं तमाम जगहों से, वो ये कि मोदी और अमित शाह ने हरियाणा को सरेंडर कर दिया। हरियाणा पे मोदी और अमित शाह ने सरेंडर कर दिया है। अब ये फोकस कर रहे हैं महाराष्ट्र पे। वो मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में अब हमको सरकार हमारी नहीं आ पाएगी, और वो कांग्रेस को एक तरीके से वो मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार वहाँ आ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है जो मुझे मिल रहा है कि मोदी और अमित शाह ने हरियाणा को छोड़ दिया है। वो रैलियां वगैरह सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि समर्थक जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित ना हो, बहुत बुरी हार ना हो जाए, सिर्फ इतना रिपेयर करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे जो ज़्यादा सेंटिमेंट है वो यही है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। इस बात को अब बीजेपी के अंदर के लोग भी मान रहे हैं कि वो कांग्रेस को रोक नहीं सकते। केवल डैमेज कंट्रोल की बात वहाँ पे इस वक्त मोदी और अमित शाह केवल कर पा रहे हैं। फोकस उनका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में बताई, उस पर हम चर्चा करेंगे जब महाराष्ट्र की बात करेंगे कि वहाँ कर्नाटक जैसा होगा। आते हैं राजीव जी ये गाय माता वाले मामले पे। महाराष्ट्र में जहाँ मौसम के लोग जो हैं वो वेजिटेरियन नहीं हैं, और मांस मछली खाने वाले लोग हैं मौसम के लोग महाराष्ट्र में। वहाँ इसका कितना असर होगा, और शिंदे ये क्यों कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए क्या इससे संदेश है। लेकिन हरियाणा की बात राजीव जी की जाए, अभी हरियाणा में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए, मतलब इसमें कोई अब छिपी हुई बात नहीं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करता है। बीजेपी ने डिमांड उठाई, बहुत ही स्थानीय नेताओं ने डिमांड उठाई कि चुनाव की तारीखें बढ़ाई जाएं, और उसी वक्त हम लोगों ने इसी चर्चा में कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन इसको बढ़ा देगा, क्योंकि बीजेपी अनकंफर्टेबल थी। और बीजेपी धर्म और छोटी पार्टियां और नफरत, इन 3 को लेकर चुनाव मैदान में जाती है। तो अब इन तीनों को राहुल गांधी ने बहुत उस जो बढ़ी हुई जो अवधि थी चुनाव की, इसका सही इस्तेमाल कर दिया यात्रा निकाल के। तो जो धर्म का इस्तेमाल करने का कोई अगर कोशिश थी, हालांकि हरियाणा में ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं। हमने अभी नूह में जो दंगे हुए उसमें भी देख लिया कि वहाँ के समाज ने कैसे जो है वो प्रतिक्रिया दी, और बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, तमाम नफरत की चीज़ों को विफल कर दिया। एक बहुत बड़ा असर जो हरियाणा के चुनाव में दिख रहा है,
वो किसान आंदोलन का है। हम लोग भी सिंघू बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर पे और यहाँ गाजियाबाद के बॉर्डर पे जाते रहे किसान आंदोलनों में। मुख्य तौर पे वहाँ पे 3 जगह के किसान थे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी। और आपको वहाँ पे किसान आंदोलनों में राहुल गांधी जितना अडानी का नाम लेते, उससे ज्यादा नाम तो किसान आंदोलन में चल रहा था, अडानी अंबानी का। ये जो गोदी मीडिया जिसको लोग जानते हैं, ये गोदी मीडिया किसान आंदोलन में प्रतिबंधित था, उनको लोग खदेड़ देते थे। ये पूरा किसान आंदोलन का रिफ्लेक्शन पंजाब के चुनाव में दिखाई दे रहा है। इसलिए कभी भी आप देखिएगा कि राहुल गांधी जब अडानी का नाम ले रहे हैं तो आपको जो जनता की तरफ से तालियां या शोर सुनाई देता है, वो पूरी पंजाब के चुनाव, हरियाणा के चुनाव की जमीन जो है वो किसान आंदोलन से तय हो गई थी। जी। अब वही मुद्दे भी हैं, एमएसपी कानून है और किसान आंदोलन में तमाम सब बातें हो रही थी जिसमें नफरत की राजनीति के खिलाफ बहुत बातें होती थी। तो अब वो चीजें हरियाणा के चुनाव में दिखाई दे रही, जिसका कि रिजल्ट जब हम लोग 8 तारीख को चर्चा करेंगे तो ये दिखाई देगा कि किसान आंदोलन ने कितना बीजेपी का नुकसान कर दिया। बाकी बातें मित्रों ने कह दी हैं। एक और हरियाणा के राजनीति में जो अभी जिसको कि बीजेपी ने और खासकर बीजेपी समर्थित मीडिया ने इसको बहुत उछाला और इनकैश करने की कोशिश की कि शैलजा और हुड्डा में कुछ 36 का आंकड़ा है और कांग्रेस पार्टी में बंटवारा है। आप देखिएगा इस पूरी यात्रा में शैलजा, हुड्डा सब साथ दिखाई देंगे राहुल गांधी के। आज राहुल गांधी ने तस्वीर जो अपने ट्विटर हैंडल से की है वो भी वही तस्वीर है कि जब वो दोनों नेता हाथ उठा के खड़े हुए हैं। तो ये भी एक आउटकम है जिसका सकारात्मक जो है रिजल्ट आएगा। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी की और खासकर राहुल गांधी की इमेज अब सोशल जस्टिस वाली इमेज बन गई है। अब उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। उसको आप छोटी पार्टियों के जरिए, मायावती के जरिए आप कुछ भी करें, कोई ट्विटर में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको खरीद फरोख्त करके आप कुछ ट्वीट कराते रहे, कोई कहीं का मुख्यमंत्री जो बड़बोला है वो बोलता रहे, उससे अब असर नहीं होता। अब वो बहुत सीमेंट हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है कि राहुल गांधी सोशल जस्टिस के मामले पे अनकॉम्प्रोमाइजिंग है और वो उनकी नीयत में कोई अब जो है खोट नहीं है। तो ये बात जो है वो चली गई है समाज में गहराई से। तो तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं उनका समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और इस इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि उस पर एक तरीके से मुहर भी लगेगी और आगे की राजनीति का रास्ता भी साफ होगा। जहां तक आज नायडू और शिंदे जी की बात है, देखिए अचानक ये क्या कर रहे हैं। अचानक इन लोगों ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना शुरू किया है। एक ने तिरुपति लड्डू के माध्यम से और दूसरे ने गाय को राज्य माता बना के। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये बीजेपी का जो समर्थन बेस है उसको उसमें एंट्री करने की बात कर रहे हैं। और हरियाणा, जैसे मैंने शुरू में कहा राजीव जी, हरियाणा में मोदी और अमित शाह, बीजेपी इस वक्त कहीं नहीं, मोदी अमित शाह जो है वही है। मोदी और अमित शाह ने हरियाणा में सरेंडर कर दिया है। ये ब्यूरोक्रेसी भी मान रही, तमाम लोग मान रहे हैं, अंदर के लोग। फोकस अब महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में इन दोनों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र का जो जिसकी चर्चा राहुल गांधी बार बार करते हैं कि चक्रव्यूह, तो महाराष्ट्र का चक्रव्यूह मोदी अमित शाह तभी तोड़ सकते हैं जब ये एकनाथ शिंदे को मैनेज करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब इनके लिए एक नया सरदर्द है। वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं चुनाव के बाद भी, अगर चुनाव जीतते हैं तो, और वो बीजेपी को स्पेस नहीं देंगे। यही काम चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं।
देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी कितनी हवा निकालता है, लेकिन दोनों का मंशा यही है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अब रीजनल पार्टीज जो इनके सहयोगी वो भी कर रहे हैं। पिछले सहयोगी अपनी राजनीति को नहीं छोड़ते थे, इन लोगों ने अपनी राजनीति को छोड़ा है। एक मंशा ये भी हो सकती है कि शिवाजी की जो मूर्तिगिरी, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो गाय के सहारे उसको रिपेयर किया जाए, वो होता नहीं दिखता। रखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र सामाजिक आंदोलनों की जगह है। बिल्कुल। वहाँ ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, तमाम सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक वहाँ हुए हैं। वहाँ पे आप गाय की राजनीति नहीं कर सकते। वहाँ पे सामाजिक न्याय की जड़ें